सभी माताओं बहनों को जय श्री राम। प्रेम से बोलो औशान माता की जय हो। बहुत समय पहले एक एक रानी रहत रही हैं। रानी के पति जो रहे राजा, उनके देहांत हो गया रहा, मतलब वे ख़त्म हो गए रहे हैं। तो रानी के पास एक छोटी सी बच्ची रही है। रानी बिल्कुल बेसहारा हो गई हैं। जितना धन रहा वह सब खत्म हो गया रहा है, और जो रानी के राज रहा वह रानी से छिन गया रहा है। सिर्फ रानी के पास उनके एक बिटिया रही छोटी सी। बस अब रानी के दिन जो रहे बहुत कष्ट के रहे हैं, बहुत दुख पड़ा रहा रानी के ऊपर। रानी बेचारी कबो कोनो काम धंधा करे नहीं रही, तो जब कहूँ काम धंधा करे जाए तो वह कर न पावे, उनकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन फिर भी रानी बेचारो अपने बिटिया का पाले के लिए बहुत मेहनत करत रहीं, दिन रात मेहनत करें। उसके बाद कबो कबो उनका भीख मांगे पड़ जात रहा है, और कभी कभी जंगल से लकड़ी भी काट के लावत रही हैं। बहुत दुखी रहीं, बहुत उदास रहीं। कबो कबो तो उनका कुछ नहीं मिलत रहा, न भीख मिलत रही, न कोनो काम मिलत रहा। ज़्यादा रानी तो रहबे भी ज़्यादा काम वाम कर नहीं पावत रहीं। तो यही वजह से बहुत उदास दुखी हो के आए के चुप्पे एक झोपड़ी रही, वही झोपड़ी में रहत रहीं। उदास हो के अपने बिटिया के लेके बैठी रहें। और एक दिन का हुआ, उनके बिटिया बहुत भूखी रही है, कुछ खाए पिए के नहीं रहा, उनका कुछ खाए पिए के नहीं मिला। तो रानी की बिटिया जो रही बहुत ज़्यादा भूखी रही हैं। और वह दिन रहा बृहस्पतिवार रहा। रानी की बिटिया बहुत भूखी रही हैं, बहुत रोवत रही हैं। तो गांव के बहुत सारी औरतें एक जगह खूब बड़ा सा पीपल के पेड़ रहा, वही के नीचे बैठ के पूजा करत रही हैं। और सान मैया के पूजा करत रही सब बैठ की। तो जो रानी रही हैं अपने बिटिया का गोद में लेके वही जगह पहुंच गई। वही जगह पहुंची, देखी रानी देखिन कि इतनी सारी औरतें बैठ के यहाँ का करती हैं। तो गई पास से देखिन तो सब औरतें बैठ के पूजा करत रही और शान मैया के, और सब सुहागिन रही हैं। तो रानी सोचे लगी कि हम तो पूजा कर नहीं सकित क्योंकि हम विधवा हैं, और जो है अब का करी हम। चलो अच्छा ठीक है, बैठ के ही जगह देखी था है, और माता रानी से भगवान से प्रार्थना करवे बैठे बैठे। रानी का पूजा के बारे में कुछ पता नहीं रहा। तो रानी वही जगह बैठ गई अपने बिटिया के लेके, और जो छोटी सी बिटिया रही वही जगह वो बैठी रही है। और भाई दोनों जनी पूजा बहुत मन ध्यान से देखत रही हैं, बहुत मन ध्यान लगा के पूजा देखत रही हैं, और मने मन प्रार्थना करत रही, विनती करत रही ईश्वर से। तो जब पूरी पूजा उजा हो गए तो जौन हुआ सब सुहागिन औरतें बैठी रहीं, वही सब थोड़ा सा गुड़ और लैया चना जौन प्रसाद हुए थे औसान मैया के, वह का जौन मिट्टी के सिटकी रहा थे और गाय के गोबर के गौरी रहा थे, वह पे चढ़ावत रही हैं। जत्ती सुहागिन रही सब थोड़ा सा गुड़ चना लैया प्रसाद चढ़ावत रही वही गौरी पे, सिटकी पे। तो यह सब चीज़ रानी और रानी बिटिया देखत रही हैं। तो सब सुहागिन जत्ती रही सब पूजा उजा कर लेहिन। पूजा उजा करके किस्सा कहानी कहा गवा भाई। तो कहानी में पूरी विधि बतावा गवा। सब सुहागिन औरतें जो उन कहानी कहत रही पूरी विधि बताइन कि इमा पूजा में बृहस्पतिवार का पूजा करा जात है, और पूजा में जत्ती सुहागिन हुआ थी पूजा में 7 सुहागिन लागत थी। एक हरी पूजा में 7 सुहागिन लागत थी, और दोहरी पूजा में 14 सुहागिन लागत थी। इस तरह भाई पूजा में जो प्रसाद लागत है सब पूरी विधि बताई गई। रानी की बिटिया वही जगह बैठ के सुनत रही हैं। तो जब पूरी पूजा उजा हो गए तो भाई पूजा उजा जब समाप्त हो गए तो जितनी सुहागिन औरतें रहीं वही सब भाई जा लागी तो देखिन कि बैठी यहाँ एकदम बेसहारा, एकदम फटे पुरान कपड़ा पहन के छोटी सी बच्ची को लेके तो प्रसाद सब दिए लगी एक इनका प्रसाद दीन भाई। तो रानी बड़ी खुश भई, प्रसाद ले लेहिन। उनके बिटिया बहुत सुबह से कुछ खाओ नहीं रही, भूखी रही है, बहुत ज़्यादा उके भूख लाग रही। तो जब लैया गुड़ चना प्रसाद देखिन तो खुश हो गई रानी, भाई ले लेहिन। अब जितनी सुहागिन रही सब अपने अपने घरे चली गई।
तो जौन मतलब रानी की छोटी बिटिया रही वह का करीस, वही प्रसाद माँ से थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा लैया, थोड़ा सा चना निकाल के, वही जैसे सुहागिन औरतें करत रही वही तरह वह जौन बिटिया रही रानी के वो गए वही तरह करे लाग। वही तरह बहुत श्रद्धा से भक्ति से आँखी माँ आंसू लिए और सान मैया के मतलब वही सिटकी गौरी माँ चढ़ावे चली गए, चढ़ा दी और हाथ जोड़ के विनती करे लाग, प्रार्थना करे लाग। इतनी छोटी बिटिया का देख के और सान मैया बहुत प्रसन्न भई, और सान मैया इतना प्रसन्न भई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न भई, खुश हो गई उसे। और छोटी सी रानी की बिटिया बहुत रोई, बहुत श्रद्धा भक्ति से रोवत रोवत और सान मैया की पूजा कर दीस। उसका कुछ पता नहीं रही, जितना पता रहा उतना कर दीस। उसके बाद करके पूजा उजा अपने मतलब मम्मी के पास आएगी, रानी के पास आएगी, और रानी देखत रही, रानी के आँख में भी आंसू रहे हैं, रानी विनती प्रार्थना करत रही सान मैया से। अब दोनों जनी अपने अपने घरे चली गई, अपने अपने घरे चली गई। मने मन में विचार करत यहाँ रानी कि कबो अगर व्यवस्था बन जाए, कबो हमें पास सामान मतलब हो जाए पूजा के, तो हम अपने यहाँ सास सुहागिन का बुलाए के और सान मैया पूजा करवाए। मने मन में इतना सोचत रही हैं। तो के बाद भाई घरे गई, तो रात में जब रानी सोवत रही हैं, रानी बिटिया सोवत रही हैं, तो बिटिया तो बहुत छोटी रही है। तो रात में का हुआ और सान मैया सपने में आई, और सान मैया रानी के सपने में आई और रानी से बोली कहीं कि रानी तुम परेशान न हो, दुखी न हो। तो हाँ बिटिया, इतने सच्चे भक्ति के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ माँ पूजा करी से, और इतनी मतलब भक्ति के बहती गंगा के वजह से हम बहुत प्रसन्न हैं। तो हाँ बिटिया, तो पूरा एकदम श्रद्धा भक्ति से हमारा मन खुश कर दी, हम बहुत खुश हैं, और तुम्हारा जितना कष्ट रहा वह सब खत्म होएगा। अब आज से तो हाँ बिटिया भूखे न मरे, अब मतलब तुम्हारा जितना कष्ट रहा सब भाग गवा, दूर रहेगा तुम्हारा कष्ट। इतना कह के और सान मैया अंतर्ध्यान हो गई, मतलब सपना उनके टूट गवा। अब जब सुबह भा तो मतलब रानी का कुछ याद ही नहीं रहा इतना ज़्यादा। तो भाई घरे गई अपने, देखिन तो उनके जो टूटा घड़ा रखा रहा दूध वाला, उमा देखिन तो दूध भरा, अनाज के जो डिब्बा उब्बा पड़े रहे सब अनाज भरा, सब सामान रखा रहा है। और सान मैया कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार हो गवा। अब तो भाई रानी बहुत मतलब काम करे जाए दूसरे के यहाँ, तो बहुत रानी के बखान हुए लागे, रानी के सब बहुत माने लागे। उसके बाद धीरे धीरे सबका पता चल गया कि तो रानी ही, रानी को उस बतावत नहीं रही कि हम रानी हैं, फटे पुरान कपड़ा पहन के जात रही हैं क्योंकि बहुत गरीब रही हैं। अब सबका पता चल गया कि रानी ही, भाई इनके सब बहुत इज्जत मान सम्मान करे लागे, और धीरे धीरे रानी बहुत अमीर हो गई, पैसा कौड़ी की कोनो दिक्कत नहीं रही। अब भाई रानी जब पैसा कौड़ी के रानी घर में कोनो दिक्कत नहीं रही, तो रानी का करीन सब सुहागिन का बुलाए कि अपने घर में बहुत बड़ी पूजा रखवाइन, अपने घर में बहुत बड़ी पूजा और सान मैया करवाइन। और सान मैया यह सब देख के बहुत प्रसन्न भई, और जो रानी बिटिया रही वो बहुत प्रसन्न भई, वो बहुत खुशी रही हैं। और सान मैया पूजा में जो रानी बिटिया रही उन्होंने बैठा लेन गवा, क्योंकि उन्हें की वजह से तो सान मैया प्रसन्न भई हैं। यही वजह से जो रानी बिटिया छोटी सी रही वो उन पूजा में बैठा ले गवा। अब सान मैया कृपा से रानी के सब दुख तकलीफ जितना रहा कष्ट रहा सब खत्म हो गवा, दूर होगा। रानी जो है अपने मतलब जब पूजा करीन तो रोवत रोवत सब सुहागिन के सामने और सान मैया के आभार प्रकट करीन कि हे और सान मैया तुम सबके रक्षा करत हो, चाहे वह सुहागिन हुए, चाहे क्यों विधवा हुए, चाहे बच्ची छोटी सी हुए, चाहे कन्या हुए, चाहे अनाथ हुए, चाहे भिखारी हुए, चाहे बीमार हुए, चाहे रोगी हुए, तुम सबके रक्षा करो तो तुम सबके कष्ट दूर करत हो। ये तरह कही कि भाई किस्सा कहानी भवा और सान मैया के जयकारा लगावा गवा। और जितनी सुहागिन रही सब पूजा पाठ अच्छे से करके भोजन वोजन करके तो रानी के घर से मतलब सबको चला गया पूजा पाठ करके। अब रानी उनकी बिटिया खुशी पूर्वक रहा लगी, प्रेम से बोलो और सान माता की जय, जोन भूल चूक भय हुए मैया वह के लिए क्षमा करो और सबके कष्ट दूर करो, देश दुनिया के कल्याण करो और सबके पीछे हमरो कष्ट दूर करो। प्रेम से बोलो और सान माता की जय।